उस कन्या की जन्म पत्रिका में संतानहीनता का योग था, परंतु कुदरत ने भी एक अजीब रास्ता चुना उसकी संतानहीनता को फलित करने का, और वो रास्ता था उसकी शादी एक समलैंगिक व्यक्ति के साथ में करवा दी गई। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, सबसे पहले एक कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करते हैं और जानते हैं उन कारणों को जिससे इस कन्या को संतानहीनता का सामना तो करना पड़ा, बल्कि उसके लिए एक अजीब सा कारण, एक अजीब सा सबब इनकी जिंदगी में बनाया। दरअसल ये जो सत्य घटना है वो ये है कि इस कन्या की जो बड़ी बहन है वो केवल इनसे 1.5 या 2 वर्ष बड़ी है। उनके लिए विवाह का एक प्रस्ताव आया और वो प्रस्ताव बड़े धनाढ्य घराने से था। लगभग सारी चीजें तय हो गई और जहां से रिश्ता आया था उस लड़के के माता पिता ने ये कहा कि हमारे भी 2 पुत्र हैं, आपकी भी 2 पुत्रियां हैं, तो क्यों ना इन दोनों का ही विवाह आपस में कर दिया जाए। और जो छोटा वाला लड़का था उस धनाढ्य घराने का, वो भी इस कन्या को, जो कि छोटी बहन थी अपनी बड़ी बहन की, उसको पसंद आ गया। लड़का गोरा था, सादगी से परिपूर्ण था, अरेंज मैरिज थी, माँ बाप की सहमति थी, सारी चीजें ठीक थी। बस एक ही चीज ठीक नहीं थी कि इन्होंने कुंडली ठीक से मिलाई नहीं, उस भावी पति की कुंडली ठीक से इन्होंने देखी नहीं। विवाह के कुछ समय बाद ही जब इनको पता चला कि इनका जो पति है वो एक समलैंगिक है, अर्थात वो इनके साथ में किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं करता, उसको पसंद नहीं है व्यवहार, और जब पसंद नहीं तो फिर संतान उत्पन्न हो नहीं सकती। क्यों हुआ? साथियों, यहां पर 2-3 चीजें समझने वाली हैं। आप यदि इस जन्म पत्रिका को देख रहे हैं तो सबसे पहले आप पंचम भाव पर दृष्टिपात कीजिए, तो पंचम भाव में आपको गुरुदेव नजर आएंगे, और गुरुदेव इस जन्म पत्रिका में एक मारक ग्रह है क्योंकि वो लाभेश और द्वितीयेश है। पंचम भाव में बैठे हैं, संतान के भाव में। स्थान हानि करो जीव, अर्थात गुरुदेव जिस स्थान में जाकर के बैठते हैं, खासतौर पर यदि वो मारक हो उस घर में, उस जन्म कुंडली में, तो वो उसका नुकसान जरूर करते हैं, तो उन्होंने ये नुकसान कर दिया। दूसरी स्थिति आप देखिए कि छठे भाव में बुध और सूर्य बैठे हुए हैं। बुध इस स्थिति में अस्त की स्थिति में है। बुध हालांकि योग कारक है, परंतु मैं बार बार कहता हूं कि यदि योग कारक ग्रह गलत स्थिति में जाकर के बैठ जाता है तो अच्छे परिणाम प्रदान नहीं करता, उसका भी इनको दुष्परिणाम मिला। सूर्य इस जन्म पत्रिका में एक प्रबल मारक ग्रह है, वो भी जाकर के छठे स्थान में बैठ गया है। तो ये जो तीनों स्थितियां हैं, इसके कारण इनके साथ में क्या क्या घटनाएं घटित हुई, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं गुरुदेव की। साथियों, जो एकादश भाव होता है, जो 11वां भाव होता है, जिसके लॉर्ड गुरुदेव हैं इस जन्म पत्रिका में, उससे हमें बड़े भाई बहनों के बारे में विचार करना होता है। तो इनको सबसे बड़ा झटका ही अपनी बड़ी बहन के कारण लगा। ना उनका रिश्ता ऐसी जगह तय होता, ना इनको गिफ्ट में इस प्रकार का समलैंगिक रिश्ता मिलता। रिश्ता इनकी बड़ी बहन के लिए आया था और साथ ही उसके छोटे भाई के साथ में इनका रिश्ता तय कर दिया गया, जो कि आगे निकल कर पता चला कि वो समलैंगिक है। परिवार बड़ा था और बड़ा परिवार जो है वो इनके ऊपर दबाव भी बना रहा था कि इस प्रकार की जो स्थिति है, जो अब आपको पता लग गया है, इसको आप किसी के सामने उजागर ना करें। गुरु इस जन्म पत्रिका में द्वितीयेश है, तो जब इन्होंने अपने घर वालों से, अपने माता पिता से ये बात शेयर की विवाह के कुछ समय बाद ही कि मेरे जो पति हैं वो इस प्रकार से, उनका जो लैंगिक व्यवहार है वो ठीक नहीं है,
तो इनके ही माता पिता ने ये कहा कि बेटा समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, कुछ इसका इलाज कराएंगे, कुछ मनोचिकित्सा कराएंगे तो ठीक हो जाएगा। कहने का मतलब वो इस मुद्दे पर इनके साथ में खड़े नहीं थे। गुरुदेव स्वयं पंचम भाव में स्थान हानि करो जीव, तो उन्होंने एक अजीब सा रास्ता खोजा इस कन्या को संतानहीनता देने का। एक समलैंगिक व्यवहार इनका कराया, समलैंगिक व्यक्ति के साथ में कराया। अब गुरुदेव यहां से बैठ करके जो अपनी पांचवी दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहे हैं, तो भाग्य ने क्या अजीब खेल खेला है। मैं भी पहली बार जब मैं कुंडली विश्लेषित कर रहा था, दंग रहना ही पड़ेगा। सूर्य से जन्म पत्रिका में सप्तमेश है और सप्तम भाव से किसी व्यक्ति का लैंगिक व्यवहार, लैंगिक सुख देखा जाता है, जो कि उसने पूरी तरीके से नेस्ता नाबूद कर दिया, खत्म कर दिया, क्योंकि वो जाकर के स्वयं छठे भाव में आकर के विराजमान हो गए। विवाह में इनको धोखा भी मिला इसी सूर्य के कारण, क्योंकि विवाह भाव का लॉर्ड छठे भाव में जाकर के बैठ गया। विवाह में इनके जो बाद में दाम्पत्य जीवन होता है, उसमें रोज रोज इस मुद्दे को लेकर के, किसी और मुद्दे को लेकर के कलह होती रही, क्योंकि सूर्य इनके छठे भाव में आकर के विराजमान हो गए। छठा जो भाव है वो व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक रोगों पर विचार करने का भी है। जब ऐसे किसी पुरुष से किसी कन्या का विवाह हो जाता है, तो जाहिर सी बात है कि वो तनाव में, अवसाद में, डिप्रेशन में आ जाती है। वैसा ये इनके साथ में भी हुआ। बहुत कम लोगों से बातचीत करना इन्होंने शुरू कर दिया, अपने आप को अलग थलग ये रखने लगी। और घर वाले स्वयं जो है, छठे भाव से हम कई बार ये भी विचार करते हैं कि किसी कष्ट के समय में आपके स्वजन, आपके स्वयं के जो घर वाले हैं, वो आपके साथ में कितने ताकत के साथ में खड़े हैं, तो उस घर को भी इन्होंने पूरी तरीके से बर्बाद करने का कार्य किया। तो साथियों, इस जन्म पत्रिका से जो सबसे बड़ी सीख लेना है वो यही लेना है कि केवल गुण मिलान को कुंडली मिलान आप ना माने, क्योंकि अभी भी 90% लोग बड़े गर्व के साथ में कहते हैं कि हमारे इतने गुण मिल रहे हैं, हमारे इतने गुण मिल रहे हैं और हमें हरी झंडी मिल गई। बिल्कुल नहीं मिली हरी झंडी। आप ग्रहों का मिलान करें, आप भावों का मिलान करें, संपूर्ण कुंडली का गहराई से मिलान करें, तब आकर विवाह की जो बात है उसको आगे बढ़ाएं। और मिलान कितना आवश्यक है, शायद आपको ये कुंडली आज की देख करके जरूर पता लगा होगा। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, बढ़ते हैं अब आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। और पहला ही जो कमेंट है, ये जिस आईडी से आया है वो है ये जिंदगी। आपने लिखा है, आचार्य जी मेरे पति ऐसे ही हैं, पर मेरे पति की कोई कुंडली नहीं है, ना डेट ऑफ बर्थ का कोई पता है। देखिए, जो भी आपका नाम है, तो प्रश्न कुंडली के माध्यम से किसी एक ज्वलंत प्रश्न को हम ठीक कर सकते हैं, समस्या को ठीक कर सकते हैं, तो आप उसका सहारा जरूर लीजिए। साथियों, अगला कमेंट जडेजा कृपाल सिंह ने लिख भेजा है, जय शनिदेव। तो कृपाल सिंह जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से आपको भी। और अगला कमेंट, ये भी हमारे नियमित दर्शक हैं, प्रेमलता पंवार जी है, गुरु जी आपके चरण कमलों में सादर प्रणाम, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। साथियों, तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम और आज के लिए केवल इतना ही। श्रृंखला हमारी जारी रहेगी। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।